हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित है, अध्याय 3 है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। अब इसका प्रश्नावली 3.3 है। इसमें प्रश्न संख्या हमारा पहला है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों प्रतिस्थापन विधि से यहाँ हल करना है। तो आ जाएंगे हम प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए। इसमें x या y किसी एक से पक्षांतर करके x या y का मान निकालेंगे और दूसरे में रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमारा समीकरण दिया गया है, पहला समीकरण है, हम आ जाएंगे हल लिखेंगे। हल में आएंगे, दोनों समीकरण उतारेंगे तो x प्लस वाई और ये बराबर हमारा 14 है, समीकरण नंबर 1 बन गया। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई और ये बराबर हमारा 4 है, ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। अब हम समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे, 1 में रखेंगे। तो समीकरण 2 से यहाँ आ जाएंगे तो हमारा x ये माइनस है, प्लस हो जाएगा तो 4 प्लस वाई बन जाएगा। इसको हम 3 बना लेंगे। इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो आगे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यदि हम 2 में मान निकालेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है हमारा, हम पहले लिख लेंगे x प्लस वाई बराबर 14 था। हमने x का मान निकाल लिया y प्लस 4, तो इसके स्थान पर लिखेंगे y प्लस 4 और प्लस वाई और ये बराबर हमारा 14 बन जाएगा। तो y और y मिलके 2y और प्लस 4 बराबर 14 होगा। 4 ले जाके घटा देंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, घटाएंगे तो 10 आएगा। अब आगे आ जाएंगे तो y बराबर निकालेंगे, 2 का गुणा है, भाग हो जाएगा तो y बराबर मिल जाएगा 10/2 का गुणा था तो 2 का भाग दे दिए, 5 आया। इस y के मान को हमेशा आप समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो आगे आ जाएंगे तो लिखेंगे y का मान समीकरण यानी 3 में रखने पर, 3 में रखने पर। अब हमारा समीकरण 3 क्या था, x बराबर 4 प्लस वाई, तो x बराबर हमारा था 4 प्लस वाई। तो यहाँ हम y का मान क्या पाए हैं, 5, 5 रखेंगे तो 4 प्लस 5 और ये बराबर 9 होगा। तो हमारा आंसर क्या मिला, x बराबर 9 मिला और y बराबर हमें 5 मिला और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। अगर हम चेक करना चाहें हमारा सवाल सही है कि नहीं, तो यहाँ मान रखेंगे तो 9 और प्लस y का मान 5, तो देखिए हमारा 14 के बराबर आ गया और 9 में से 5 घटा देंगे तो देखिए 4 के बराबर आ गया। इसका मतलब हमारा आंसर जो था वह सही था। तो आगे आएंगे, अब हम नंबर 2 देखेंगे। इसका नंबर 2, तो हम आ जाएंगे नंबर 2 के पास, हमारा मिल जाएगा इसका नंबर 2, यहाँ आ जाएंगे नंबर 2। तो दिया है s माइनस टी बराबर 3 है और s/3 और प्लस t/2 बराबर 6 है। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो हम आ जाएंगे तो पहला तो समीकरण दिया गया है, यानी s माइनस टी बराबर 3 था, ये 1 है। और दूसरा समीकरण है हमारा s/3 प्लस t/2 और ये बराबर 6 है। हम चाहें तो तिर्यक गुणा कर दें, तिर्यक गुणा करेंगे तो 2s होगा, प्लस 3 का गुणा करेंगे 3t होगा, बटे 2 3 6 बराबर 6 होगा। तिर्यक गुणा करेंगे तो 2s प्लस 3t और ये बराबर 36 बन जाएगा। तो हमारा ये समीकरण नंबर 2 कहलाएगा। अब यहाँ आएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से तो हम s का मान निकालेंगे, ये जाएगा प्लस बनाएगा तो t यानी s बराबर हो जाएगा 3, ये माइनस था प्लस हो गया तो 3, इसको हम 3 बना लेंगे। अब इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे तो लिखेंगे कि s का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है, 2s है और प्लस 3t है और ये बराबर हमारा 36 यानी 36 हो गया। अब यहाँ आ जाएंगे, यस का मान हम निकाल चुके हैं, 3 प्लस टी है, हमारे यहाँ रखेंगे तो 2 यस का मान हमारा है 3 प्लस टी। फिर आगे आएंगे, प्लस 3t है तो 3t लिखेंगे और बराबर हमारा 36 है तो 36 हो गया। 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 3 6 बनेगा, प्लस 2 1 का 2t बनेगा, प्लस 3t है और बराबर 36 है। ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 2 5t और ये प्लस है माइनस बनेगा तो 36 माइनस 6 घटा देंगे तो हमारा 30 आ जाएगा।
अब हम t बराबर निकालेंगे, 5 का गुणा है भाग हो जाएगा, तो 30/5 कर देंगे तो 5 छक 30 आ जाएगा। अब इस मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे, तो t का मान समीकरण 3 में रखने पर तो हम आ जाएंगे समीकरण नंबर 3। तो यस बराबर है हमारा 3 + t, तो हमें मिलेगा 3 + t का मान हमने निकाला है यहाँ पर 6, तो 6 3 9 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, यस बराबर 9 होगा और t बराबर हमने निकाला है 6 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। अगर हम आंसर को चेक करना चाहें तो 9 - 6 देखेंगे 3 के बराबर आ गया, 9/3 होगा प्लस t का मान 6/2 होगा, 3 त्रिक्का 9 होगा, 2 तिहाई 3 3 6 आ गया। ये इसका मतलब है कि हमने जो लगाया है सवाल वह सही है। आगे आ जाएंगे नंबर 3 के पास। तो नंबर 3 है हमारा 3 नंबर में कह रहा है 3x - y बराबर 3 है, 9x - 3y बराबर 9 है। अब इसको हमें हल करना है, तो आ जाएंगे, अगर हम देखेंगे 3 का गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 3 त्रिक्का 9x, 3 एक्का 3y और 3 त्रिक्का 9 हो गया, तो 9x - 3y बराबर 9, यानी दोनों समीकरण बराबर आ गए। अर्थात अगर हम a1/a2 निकालेंगे तो 3/9 होगा, b1/b2 निकालेंगे तो -1/-3 होगा और c1/c2 निकालेंगे तो 3/9 होगा। देखेंगे काट देंगे तो 1/3 आएगा, ये भी काट देंगे तो 1/3 होगा और ये भी काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा और तीनों मान बराबर हैं, इसलिए इसका जो यानी बनेगा समपाती बन जाएगा। और समपाती अगर बन गया तो इसको हम हल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अनंत हल होंगे। अगर हम मान निकाल के दूसरे में रखेंगे तो दूसरा भी हमारा कट जाएगा, तो इस तरह से इसका हम हल नहीं कर सकते हैं, यहीं छोड़ देंगे, लिख देंगे इसके अनंत हल होंगे। तो 4 नंबर देखेंगे, दिया गया है हमारा 0.2x है प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x, 0.5y बराबर 2.3 है। इसको हम समीकरण नंबर 1 बनाएंगे, इसको हम 2 बना लेंगे, यहाँ से मान निकालेंगे तो 0.2x बराबर होगा, ये जाएगा घट जाएगा, 1.3 - 0.3y होगा। अब x बराबर निकाल लेंगे तो भाग दे देंगे, 1.3 - 0.3 y और बटे हो गया 0.2 हो गया। अगला है काम हमारा कि हम चाहें तो यहाँ पर एक एक अंक पर सब जगह दशमलव है, इसको हटा भी सकते हैं, ये हट जाएगा, इधर भी हटाएंगे तो एक एक अंक पर है, ये भी हट जाएगा। तो यहाँ भी हमारा ये हट गया और ये भी हट गया, तो यानी ये बन गया हमारा 13 - 3y और बटे 2 हो गया। अब इसको हम बना लेंगे समीकरण नंबर 3। ये था x का मान और ये है हमारा 2, तो हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब हमारा समीकरण नंबर 2 है 4x + 5y बराबर हो गया है हमारा 23। तो यहाँ जाएंगे 4 × x का मान यहाँ हमने निकाला है तो 13 - 3y बटे 2 होगा, फिर आगे आ जाएंगे प्लस 5y होगा बराबर हमें 23 मिल जाएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 का गुणा करेंगे 13 दूना 26 माइनस 2 तिहाई 6y और प्लस 5y बराबर हमें 23 मिला। अब इसमें से ये घटेगा तो -y बचेगा और 26 जाके घट जाएगा तो 23 - 26 तो -3 बच जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर हमें 3 मिल गया, एक मान हमें मिल गया। अब y के मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो आगे लिखेंगे कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारा क्या है, x बराबर है 13 - 3y बटे 2, तो बन जाएगा 13 - 3 गुणे y का मान हमने 3 निकाला है और बटे 2 हो जाएगा। तो ये बनेगा 13 3 त्रिक्का 9 हो गया बटे 2, 9 4 13 4 बटे 2 भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 2 मिल गया। तो हमें x बराबर हमने पाया यहाँ पर 2 और y बराबर हमने वहाँ से पाया था 3 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। आगे आ जाएंगे, अब हम 5 नंबर को लेंगे तो 5 नंबर में हमें क्या मिल जाएगा,
यहाँ हम कलर चेंज कर लेते हैं। करनी में 2x प्लस करनी में 3y बराबर 0 है। अब एक मान निकालेंगे, इसको हम 1 बनाएंगे और इसको हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा समीकरण 1 से हमें मिल जाएगा करनी में 2x, ये प्लस है माइनस हो जाएगा तो माइनस करनी में 3y होगा। x का मान निकालेंगे तो माइनस करनी में 3y बटे करनी में 2 आ जाएगा। इसको हम 3 बना लेंगे। अब यही मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो आगे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 हमारा है करनी में 3 इंटू x है। x का मान हमने निकाला है माइनस करनी में 3y है और बटे है हमारा करनी में 2 नीचे वाला मान। फिर आगे आ जाएंगे करनी में 8y बराबर 0 होगा। आगे आ जाएंगे तो ये गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यानी माइनस 3y और बटे हो जाएगा करनी में 2 और फिर आएंगे तो प्लस 8y करनी में है और बराबर 0। तिर्यक गुणा करेंगे तो बनेगा 3y और 8 दूनी 16 हो जाएगा तो प्लस करनी में 16 यानी 4y बन जाएगा। पूरे बटे करनी में 2 है, तिर्यक गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। इसमें से ये घटेगा तो y बराबर हमें 0 मिल जाएगा। अब इस मान को हम समीकरण 3 में रखेंगे तो आगे आ जाएंगे, लिखेंगे हम कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो आगे आ जाएंगे हमारा समीकरण नंबर 3 है x बराबर ये मिला है करनी में 3y बटे है करनी में 2। अब इसी में हम मान रखेंगे, ये माइनस था तो ये मिला करनी में 3 बटे माइनस करनी में 3, ये मिला माइनस करनी में 3 बटे करनी में 2y। y का मान 0 था इसलिए x का मान भी हमें 0 मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला, x बराबर 0 मिल गया, y बराबर 0 मिल गया और यही हमारा आंसर बन जाएगा। फिर आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर, ये हमारा 5 था। अब अगला हम आ जाएंगे प्रश्न संख्या इसी का आगे देखते हैं 6 नंबर। तो आगे आ जाएंगे हमारा 6 तो दे दिया है यहाँ पर हमें करा है कि 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर हमारा -2 है। तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9x होगा और 5 दूनी 10y बनेगा। पूरे बटे 3 दूनी 6 बन जाएगा बराबर -2 है। फिर तिर्यक गुणा होगा तो 9x माइनस 10y बराबर होगा 6 दूनी 12। इसको हम 1 बना लेंगे। इसी तरह से तिर्यक गुणा करेंगे तो 2x प्लस तिर्यक गुणा कर देंगे 3y और 2 3 6 होगा बराबर 13 बटे 6 होगा। नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2x प्लस 3y बराबर 13 हो गया। इसको हम 2 बना लेंगे। मान लीजिए हमने इससे मान निकाला तो इसमें रखना पड़ेगा, इससे निकालेंगे तो इसमें रखेंगे। तो हम समीकरण 2 से ही ले लेते हैं। तो हमारा बना समीकरण 2 से हमें मिल जाएगा 2x बराबर ये 13, ये प्लस है चला जाएगा माइनस होगा 3y। 2 का गुणा है भाग बनेगा तो x बराबर होगा 13 माइनस 3y बटे 2। इसको हम 3 बना लेंगे। अब ये मान हम समीकरण 1 में रखेंगे तो आगे हम लिखेंगे क्या, किसी के आगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब हमारा समीकरण 1 है 9x माइनस 10y बराबर है -12। तो यहाँ बन गया 9 इंटू x है तो x का मान हम रखेंगे तो 13 माइनस 3y और बटे हमें मिल जाएगा 2 और आगे आएंगे तो -10y होगा बराबर हमारा -12 है। तो यहाँ आ जाएंगे तो 9 का गुणा करेंगे 13 9 117 होगा और 9 का गुणा करेंगे 9 त्रिक 27y होगा और तिर्यक गुणा कर देंगे तो 10 दूनी 20y होगा और पूरे बटे अब हमारा 2 हो जाएगा बराबर -12 बन जाएगा। फिर तिर्यक गुणा होगा, ये दोनों माइनस हैं तो हमारे माइनस जुड़ जाएंगे तो 117 माइनस 7 मिला, 2 और 2 4 मिल गया और तिर्यक गुणा कर दिए तो 12 दूना 24 हो गया, ये माइनस हो गया। अब ये जाएगा प्लस होगा, ये इधर आएगा प्लस बनाएगा तो 117 प्लस 24 बराबर हो जाएगा 47y।
7 4 11 की एक हासिल 1 बन जाएगा, 2 1 3 3 1 4 होगा और 1 हो जाएगा। 47 का गुणा है भाग बनेगा, तो नीचे हम 47 बराबर y लिख देंगे। 3 बार ले जाएंगे, 3 7 21 2 3 चौक 12 2 14, यानी 3 बार में कट जाएगा, तो y बराबर हमें मिल गया 3। अब इस y का मान हम हमेशा समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो आगे लिखेंगे कि y का मान समीकरण किस में हमें रखना है, 3 में रखने पर। 3 में रखने पर तो 3 हमारा बना था x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, तो 13 माइनस 3 गुणे y का मान 3 है और बटे 2 हो जाएगा। तो ये बना हमारा 13, 3 त्रिका 9 हो गया और 13 में से 9 घटा दिए तो 4 बटा 2 आ गया, 2 का भाग दे दिए तो 2 आया। तो हमें x का मान मिला, तो हमारा आंसर क्या बना, x बराबर हमने यहाँ निकाला 2 और y बराबर हमने निकाल लिया है 3, तो y बराबर 3 और यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।